चित्रकूट में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर पालिका परिसर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और सीएमओ डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली से पहले अतिथियों द्वारा जनमानस को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। आज संचारी रोग अभियान को जो है जो हमारे बहुत सारे इससे संचारी रोग हम लोग कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे रोग हैं जो गांव में गंदगी के कारण इस समय पैदा होते हैं और उनको दूर करने के लिए जागरूकता अभियान आज चलाया गया है। नगर पालिका कार्यालय के पास से स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका मिलकर के आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, श्री पंकज अग्रवाल जी, सीएमओ साहब और ईओ साहब मिलकर के हम सब लोगों ने इसकी शुरुआत किया है और ये जागरूकता पूरे नगर में आज ला करके करेंगे। जो हमारा स्वच्छता का अभियान है ये 17 अक्टूबर से लेकर के और 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक ये लगातार चलाया जाता है। और इस भारत को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जब से अपने हाथ में झाड़ू उठाया तो लोगों के अंदर जागरूकता आई है। आज बच्चे भी छोटे छोटे अपने घरों में हाथ धो करके भोजन की थाली की तरफ जाते हैं। अपने आसपास की गंदगी को लोग दूर करने के लिए जागरूक हुए हैं और ये संचारी रोग नियंत्रण के लिए आवश्यक है। अगर ये सफाई का अभियान अपने घर पर इस समय कूलर को साफ़ करना, इस समय मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है इस महीने में, कुंवार के महीने में, तो गाँव में भी शहरों में भी अपने आसपास के कचरे को साफ़ करना, जहाँ पानी जमा होता है उसको नालियों को साफ़ करना, जो तमाम के ऐसे टायर ट्यूब सड़े हुए या उस तरह के तमाम डिब्बे जो पड़े होते हैं छतों में, घरों में, उनको साफ़ करने का काम, उनमें दवा डालने का काम, उनमें ब्लीचिंग डालने का काम, ये करके अगर हम लोग जागरूकता पैदा कर देते हैं तो निश्चित तौर पर रोग नियंत्रण हो जाएगा और हमारा भारत निरोग हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो लगातार वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के उत्थान के लिए और स्वच्छता का अभियान अपने हाथ में लिया है और आज वो साकार हो रहा है। उसी कड़ी को आज बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था। भारत माता की समाज के सभी लोगों को व्यक्तिजनित बीमारियों से और अन्य बीमारियों से, गंदगी, मच्छरों वजह होती है, उनको दूर रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, उन्होंने संचारी रोग दस्तक प्रोग्राम को नियमित रूप से विशेष तवज्जो देते हुए कराने का कार्यक्रम शुरू किया है। उसका परिणाम ये है कि अब बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत कम हो गई। जैसे हमारे जनपद में डेंगू के 1-2 मरीज आ पाते हैं, मलेरिया के मरीज बहुत कम हो गए। साल में इस कार्यक्रम को 2-3 बार चलाया जाता है, जिसमें संचारी कार्यक्रम के तहत हम लोग सारे विभाग, कई विभाग, उसमें स्पेशली नगर पालिका विभाग जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, साफ सफाई गलियों की जाती है और हर जगह कहीं पानी इकट्ठा ना हो, नालियों की, सड़कों की सफाई की जाती है। और 11 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 20 दिन का दस्तक प्रोग्राम चलता है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी आशा कार्यकर्ता के द्वारा घर घर एक घर की विजिट की जाती है और वहाँ पर जो भी बच्चे या बुजुर्ग बीमारियों से ग्रसित होते हैं उनको PSC से इलाज कराया जाता है। प्लस घर वालों की सफाई संबंधित जो भी जानकारी, सूचना सब बताई जाती है, जिससे कि आने वाले दिनों में सब लोग स्वस्थ रहें और हम लोग इस यहाँ की जनता को 100% स्वस्थ रख सकें। क्योंकि प्रिवेंशन कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर बीमारियों को होने से पहले रोक लें ज़्यादा अच्छा होता है, बशर्ते होने के बाद उसका इलाज करें। इस उद्देश्य से बीमारियाँ हो ही ना, इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाएं, जिससे अपने तपोभूमि के लोगों को अति से अच्छी सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद। ये जो रोग होता है उसको नियंत्रण के लिए, उसकी रोकथाम के लिए एक आज अभियान ये अप्रैल माह में रहता है और इसके बाद अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर ये ऐसे 3 बार इसका शुरुआत किया जाता है। संचारी रोग मतलब ये होता है कि जैसे जमे हुए पानी में जो लार्वा होता है मच्छर का, उससे डेंगू फैलता है और उसी से बीमारी फैलती है। तो एक संदेशा रहता है समाज में कि संचारी रोकथाम के लिए कि घर में पानी न जमा होने दें। अगर पानी जमा है तो उसमें डीजल है, पेट्रोल है, थोड़ा सा उसका छिड़काव करेंगे तो लार्वा मर जाएगा तो मच्छर मरेगा, पैदा नहीं होगा। और इससे संचारी रोकथाम के लिए एक जागरूक अभियान चलाया गया। इसलिए आज
खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां नगर पंचायत रतसर कला में प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता की चुनौतियां रहा। मुख्य अतिथि नगर पंचायत रतसर कला के चेयरमैन अजय राजभर उपस्थित रहे। चेयरमैन अजय राजभर ने पत्रकार बंधुओं को अपनी चुनौतियों से पीछे न हटने का आश्वासन दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है, जिसमें हर तबके के लोग अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं। योगी सरकार गोवंश संरक्षण को लेकर लगातार कवायद करने में जुटी है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते गोवंश आश्रय स्थल गोवंशों के लिए यातना गृह बनते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां गौशाला के अंदर कीचड़ का अंबार नजर आया। गौवंश बदहाली के हालात में दिखाई दिए। दरअसल बताते चले, पूरा मामला रसूलाबाद विकासखंड के ग्राम पंचायत लाला भगत के गौशाला का है, जहां गौशाला में अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दिया। गौशाला के अंदर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आया। वहीं गौवंश बदहाली के हालात में नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ गौवंश बीमार और अचेत अवस्था में बैठे दिखाई दिए। वहीं इस पूरे मामले से जिम्मेदार कुछ भी ना बोलते हुए मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार जिले के मनावर तहसील अंतर्गत ग्राम इक्कलबरा में सरदार सरोवर बांध परियोजना के जलाशय का जल स्तर लेवल 138.68 मीटर से अधिक होने पर मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन को चेतावनी देते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम इक्कलबरा में चेतावनी जल सत्याग्रह किया गया। पिछले जून महीने में चिखलदा खेड़ा में अनिश्चितकालीन उपवास के समय और 14-15 सितंबर को कसरावद जिला बड़वानी में हुए 36 घंटे के जल सत्याग्रह के दौरान एवीडीए कमिश्नर के और एनसीए द्वारा आश्वासनों के बाद जलस्तर 137 तक स्थिर रखेंगे, लेकिन बावजूद इसके आज सरदार सरोवर का जलस्तर 138.68 मीटर से अधिक बढ़ने पर 2 घंटे की चेतावनी जल सत्याग्रह इक्कलबरा में किया गया। जब तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक जलस्तर स्थिर रखे, ये चेतावनी दी गई। आज 1 अक्टूबर 2024 के रोज ग्राम इक्कलबरा तहसील मनावर जिला धार में हम जल सत्याग्रह पर उतरे हैं, चेतावनी स्वरूप कि जो पिछले सत्याग्रह और हमारा जो चिखलदा में सत्याग्रह चला था, उसके बाद कसरावद में चला था बड़वानी ज़िले में, तो जो शासन ने आश्वासन दिए थे कि हम अधिक जल भराव नहीं करेंगे और जो पानी की निकासी ऊपर से होगी उसकी बराबर नीचे भी हम निकासी करते रहेंगे, ताकि फिर से पिछले साल 2023 16 सितंबर को जो डूब लाई गई थी वैसे उसी प्रकार से डूब प्रभावित ना हो। लेकिन अभी आज फिर 138.68 मीटर से ऊपर पानी भर दिया गया है और बारिश अभी जारी है और कभी भी बारिश हो सकती है। ऊपर के बांध पूरे भरे हुए हैं और उनकी जब निकासी होगी तो यहाँ और अधिक जल स्तर बढ़ेगा और इससे बड़ी डूब आने की संभावना है। हमारी मांग ये है कि जो ऊपर के बांधों से और बारिश के पानी की जो निकासी सरदार सरोवर जलाशय में पानी जो आ रहा है, उसकी सरदार सरोवर से नीचे स्तर पर भी बराबर निकासी होती रहनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जल स्तर का अधिक ना बढ़े और डूब ना आए।